कहाँ पाकिस्तान बॉर्डर पे जाते हैं, इतनी सारी जगहों पर जाते हैं, तो जब आप पशु चयन करते हैं तो आप किन किन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं? भावनगर गुजरात के जाफर नस्ल की भैंस है जिसका फैट 8 से 9 तक होता है, लंबे समय तक दूध देता है। मैंने उन किसानों से पूछा कि इस भैंस की क्या विशेषता है, तो किसानों द्वारा बताया गया कि लंबे समय तक 28 लीटर दूध देगी और इसकी जो बछड़ी होगी 30 लीटर पे जाएगी। जब आप सर ज्ञावन पशु लाते हैं या फिर जना हुआ पशु लाते हैं, तो जब आप गाड़ी बनाते हैं उसमें क्या क्या आप चीज़ों का ध्यान रखते हैं? नाम बता रहा हूँ, इन सारे जगहों पर अपने कम से कम 20 से 25 साल का अनुभव देखा है और इन्हीं जगहों से मैं अपनी भैंस खरीदी करता हूँ। जंगल से पशु खरीदने में, तबेला वाला से पशु खरीदने में और एक मंडी से पशु खरीदने में, तीनों में क्या फ़र्क है? किसान भाइयों के लिए क्या बेहतर है? नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम आशी बिरथरे है और मैं तबेला वानी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा पहला वीडियो आ रहा है जिसमें हम किसान भाइयों को तबेला वानी के माध्यम से पशु खरीदने, सही पशु चयन करने के बारे में जानकारी देंगे। आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं सुनील पटेल जी। सुनील पटेल जी बहुत टाइम से पशुपालक हैं, इनका काफ़ी अच्छा हाथ रहा है पशु खरीदी और बिक्री में और इन्होंने बचपन से अपने घर में पशुपालन देखा है। तो चलिए मिलते हैं सुनील जी से। नमस्कार आशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। नमस्कार सुनील भैया, कैसे हैं आप? जय श्री श्याम, बहुत अच्छा हूँ, भगवान श्याम की कृपा है। तो सुनील भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक बार सबसे पहले आप अपना परिचय खुद हमारे किसान भाइयों को दे दें। किसान भाइयों, मैं स्वयं पशुपालक हूँ और मेरा नाम सुनील पटेल है। मैं कई वर्षों से पशुपालक में अपने बाउंड्री पे और भिन्न भिन्न राज्यों के माध्यम से पशु मंडी और अन्य बाज़ारों से देख देख के अपना सारा हाथ जमाया है और आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं पशु खरीदने में एक क्षण भर में चयन कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई किसान भाइयों को अभी भी समस्या आती है सही पशु चयन करने में। तो मैं सबसे पहले आपसे जो सवाल जानना चाहूँगी, सवाल का जवाब वो ये है कि किस किस प्रकार के पशु की नस्ल होती हैं और वो कहाँ कहाँ उपलब्ध होती हैं? देखिए, भैंस में आशी मैडम, भैंस में 4-5 प्रकार की अच्छी उन्नत नस्लें होती है। जैसे पाकिस्तान की नीली आँखों वाली रावी नस्ल है जो बहुत सुपर है, दूध में है, अडर अच्छा है, क्वालिटी वाला दूध है, फेट अच्छा है। नंबर 2 पे आती है मुर्रा नस्ल की भैंस है जिसका 6 फेट रहता है मैक्सिमम और यह काफ़ी लंबे समय तक दूध देती है और भारत की किसी भी स्थान पर ट्रांसपोर्टर में इसका कोई पशु को तकलीफ नहीं आती। तीसरी है भावनगर गुजरात के जाफर नस्ल की भैंस है जिसका फैट 8 से 9 तक होता है, लंबे समय तक दूध देता है और पशु की कद काठी किसान के हिसाब से बहुत अच्छी रहती है। एक कच्छ भुज में पाई जाने वाली बनी नस्ल की भैंस है। वैसे इसके बारे में कहा जाता है कि चूँकि बन्नी अकल में सबसे अधिक होती है इसलिए महंगी है। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तारीफ़ करी है कि बन्नी भैंस की अकल बहुत अच्छी होती है और यह बॉर्डर पे जैसे कच्छ भुज के एरिया में पाई जाती है। काफ़ी महंगी आती है लेकिन किसानों को अधिक समय तक दूध देने के लिए ये अच्छी नस्ल है। जैसे कि जानते हैं कि अकल बड़ी की भैंस, हाँ, इसमें बनी भैंस बड़ी है। बनी भैंस बहुत अकलवर होती है। मैंने बॉर्डर में अपने द्वारा देखा गया है कि करीब 100 किलोमीटर के दायरे में भैंस रहती है, लेकिन जिस किसान की जो भैंस रहती है उसी स्थान पर वो आकर अपना दूध देने आ जाती है। ये अकल है उसमें, समझदार भैंस है। हाँ। दूसरा मुर्रा हो गई, जाफर हो गई, बनी हो गई है, रावी हो गई है। दूसरा हरियाणा नस्ल की भी एक बहुत क्वालिटी वाली भैंस होती है जिसको नारनौल की भैंस बोलते हैं। मैंने इन जो नाम बता रहा हूँ इन सारे जगहों पर अपने कम से कम 20 से 25 साल का अनुभव देखा है और इन्हीं जगहों से मैं अपनी भैंस खरीदी करता हूँ। जंगल अच्छा है, किसान अच्छे हैं और इन्हीं किसानों के माध्यम से भैंस खरीद कर विभिन्न व्यापारियों को, जैसे एक नया अभी लॉन्च हुआ है तबेला वाला को भी मैं विगत 5-7 साल से भैंस दे रहा हूँ। पहले इनका नाम दूसरा था, अब तबेला वाला हो गया है। तो तबेला वाला से भी भैंस में पशु मंडी अभी भारत की बड़ी बना रहे हैं। ये मुझे खुशी है। खुशी इस बात की है, तबेला वाला किसानों का हमसफ़र है, किसानों का शुभचिंतक है। वहाँ भैंस लेने से किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मैं देखता हूँ कि मान लो कच्छ भुज की बनी भैंस लाना है, बनी भैंस का चयन करना बड़ा टफ है। दूध का देखना, पशु की क्वालिटी देखना, सींग सिंगोटी देखना, फिर उसके लैक्टेशन देखना, दूजा है, तीजा है, चौथा है, पांचवा है। बनी भैंस 19 ब्यात तक की मैंने भैंस देखी है। अब किसान
वो कौन सी ब्यात में चयन करेगा उसको पता भी नहीं चलेगा, और व्यापारी और छोटे मोटे जो बिचौलिया बीच के रहते हैं ये किसान को लालच में फंसाकर भैंस को बेच देते हैं और किसान वहीं का वहीं पीटा हुआ महसूस करता है। इन सारी ठगियों को बचने के लिए तबेला वाला एक ऐसा प्लेटफार्म है। मैंने तबेला वाले का भी जाकर अपने आप में देखा तो वहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं किसान की, रहने की, पानी खाने पीने की, और भैंस को 3-4 दूध निकालने की सबसे अच्छी सुविधा है। डॉक्टर वहाँ मौजूद रहता है और ट्रांसपोर्टर अच्छा है, एरिया अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है। भैंस का जो लाने ले जाने का उनका जो तौर तरीका है वो सुंदर है और ऑर्डर मारा हुआ रहता नहीं। दूध जितना दे रही है एज इट इज़ देखो, अपना चयन करो और अपने घर ले जाओ। तो मैं जानना चाहूँगी सुनील भाई आपसे कि आप तबेला वाला फार्म से कब जुड़े और क्यों जुड़े? जैसे कि अभी आपने बताया कि तबेला वाला फार्म ये इतनी सारी चीज़ें दे रहा है हमारे किसान भाइयों को, आपकी क्या ऐसी चीज़ रही जिससे आपको लगा कि तबेला वाला से जुड़ना चाहिए? बहुत अच्छी बात पूछी आपने, और तबेला वाले के बारे में आपने अच्छा पूछा। मैं विगत 8-10 साल से इनको भैंस जंगल से खरीद कर देता हूँ, और ये उन्नत नस्ल की भैंस उन किसानों को देते हैं जो स्ट्रगल दौर में हैं। जैसे किसी को नॉलेज नहीं है तो तबेला वाला में बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे वो किसान के बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं, वहाँ साइलेज भी मिलता है, वहाँ इनका स्वयं का बनाया हुआ और अनुभव वाला पशु आहार भी बनता है, वो भी मिलता है। ये स्वयं किसानों से दूध भी लेते हैं और अपना ब्रांड बनाकर मार्केट में देते भी हैं। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो तबेले वाले में मुझे अच्छी लगी। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप विभिन्न जो मंडियां हैं, जो बिचौले हैं, या जो किसान भाई भैंस इनको सप्लाई करते हैं वहाँ से नहीं खरीदते हुए तबेले वाले से भैंस खरीदेंगे तो आप ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे और क्वालिटी वाली भैंस गाय लेके अपने घर खुश संपन्न हो सकते हैं। भैया मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी कि जब आप पशु चयन करते हैं तो जैसे आपने बताया कि आप कहाँ पाकिस्तान बॉर्डर पे जाते हैं, इतनी सारी जगहों पर जाते हैं, तो जब आप पशु चयन करते हैं तो आप किन किन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं, वो हमारे पशु भाइयों को बताइए। देखो मैडम जी, मैं आपके माध्यम से और तबेला वाले के माध्यम से किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मैं 14 सितंबर को लैला मजनू एक जंगल है जो पाकिस्तान के बिजनौर क्षेत्र से आता है, और इन्हीं जगह पर से मैंने रावी नीली नस्ल की भैंस इनको खरीद के ला के दी है। शायद आपको वो वीडियो में बताएंगे भी आगे चल के कि वो भैंस कैसी है। मैंने उन किसानों से पूछा कि इस भैंस की क्या विशेषता है, तो किसानों द्वारा बताया गया कि ये लंबे समय तक 28 लीटर दूध देगी और इसकी जो बछड़ी होगी 30 लीटर पे जाएगी। अभी वर्तमान में मैंने इनको एक रावी नस्ल की भैंस दी है जिसकी बछड़ी की कीमत अभी मात्र 7-8 दिन की हो 25,000 रुपये किसान आंकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी भैंस हर कोई किसान या हर कोई फार्मर से ला नहीं सकता। उन्नत किसान की जो नस्ल वाली भैंसें हैं वो बड़े किसान ही ला सकते हैं, और किसान को उन्नत बनाना तबेले वाले की लक्ष्य है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं काफ़ी समय से इनको देख भी रहा हूँ। तो उन्नत नस्ल की भैंस खरीदना हो तो तबेला वाला इज़ बेस्ट। सर जब आप जाते हैं जंगलों में तो आप क्या ऐसी बात देखते हैं कि ये भैंस ही अच्छी होगी या ये भैंस कम दूध की है, या वहाँ जाके ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं? अगर कोई किसान भाई जा रहा है तो किन बातों का विशेष ध्यान रखे पशु खरीदते समय? जैसे मैंने सुना है कई बार बोला जाता है कि पूंछ ऐसी होनी चाहिए, हाइट थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, छोटी कद की भैंस नहीं होनी चाहिए, सींग प्रॉपर होने चाहिए, पूंछ में एक सफ़ेद बाल होना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। तो आप क्योंकि जाते हैं, आप भी तबेले वाले की काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको भी अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं ये किसानों को बताना चाहूँगा कि भैंस चयन में मोटा मोटा 3-4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहले कि वो कौन से लैक्टेशन में वो गाभन हो के जन रही है, दूसरा है उसकी सींग कुंडल है कि नहीं, यदि मुर्रा है तो, जाफर है तो बड़ा है कि नहीं, और यदि रावी नस्ल की है तो टेढ़े सींग रहते हैं। जैसे चयन करने में मोटा मोटा आर्डर देखा जाता है, आर्डर टेढ़ा है कि नहीं है, पूंछ के बाल भी देखे जाते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण, यदि भैंस अच्छा दूध है तो वो लेने में कोई बुराई नहीं है। मुर्रा ले लो, रावी ले लो, जाफर ले लो, ये नारनौल की, पंजाब की ले लो, हरियाणा की ले लो। हरियाणा की भी अच्छी भैंसें आती है, लेकिन इनके यहाँ कम से कम 10 तरह की भैंसें वर्तमान में मैंने देखा है। इनके बहुत सारे वीडियो और क्लिप में शेयर भी करता हूँ इनके माध्यम से। तो इनके यहाँ लगभग भारत की सारी नस्लें अभी उपलब्ध है। जिन किसान भाइयों को यदि भैंस खरीदना है तो वो अपने ट्रेवल को न देखें, महंगा न देखें, इनसे ही खरीदें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। फिर किसान भाई आपकी इच्छा, कहीं से भैंस लाओ, अधिक मुनाफा कमाओ, कम मुनाफा कमाओ, ये आपकी मर्जी।
जब आप पशु खरीदते हैं तो कई बार मैंने सुना है कि जब आप जंगलों से लाते हैं तो लोग खिलाना बंद कर देते हैं पशुओं को। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने अभी पिछले वीक में करीब 20 भैंसें खरीदी थी। 20 में से गाड़ी में 10 भैंस आती है। 10 भैंस में से क्या हुआ कि 2 भैंस मैंने लेट खरीदी तो बची 8 भैंसों की ऐसी हालत हो गई कि किसान यदि या व्यापारी एक बार भैंस बेच देता है तो उनको दाना चारा पानी उसके मन में ये फील होता है कि अपन ने तो भैंस बेच दी है, अब इनको डालने से कोई फ़ायदा नहीं, अगली भैंस बनाएं और फिर बेचें। तो कोशिश ये करें कि वहाँ से भैंस खरीदें जहाँ प्रॉपर भैंस का टेक केयर हो और अच्छे उसको खिलाए पिलाए 2-4 रोज़ रखें और फिर भैंस खरीदना चाहिए। जब आप सर ज्ञावन पशु लाते हैं या फिर जना हुआ पशु लाते हैं तो जब आप गाड़ी बनाते हैं उसमें क्या क्या आप चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि, क्योंकि अगर आप किसी जंगल से ला रहे हैं तो एक जगह से एक ही पशु लिया है फिर दूसरी जगह से, तो वो पूरा मैनेजमेंट आप कैसे बिठाते हैं? देखो पशु में क्या है, गाभन भी रहती है, जनी हुई भी रहती है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि ट्रांसपोर्टर को ये बोलते हैं कि जो जनी हुई भैंस है उसको आगे रखें, बीच में खाली वाली भैंस में बीच में रखें और पीछे 3 भैंस रखें। ऐसा एडजस्टमेंट करके अच्छे गद्दे वद्दे डाल के जो अच्छा किसान है और जो अच्छा व्यापारी वही ला सकता है। छोटे मोटे किसान की बस की बात नहीं है कि वो बॉर्डर से या घने जंगल से भैंस खरीद सके। जो छोटे किसान हैं उनसे तबेला वाले से भैंस लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। जिसको एक भैंस लेना है वो बॉर्डर पे क्या जाएगा, कच्छ, भूज, जालोर, ये आसपास मध्य प्रदेश के करीब 1000 किलोमीटर से दूर भैंस आती है इनके यहाँ। तो 1000 किलोमीटर भैंस में 3 स्टॉप लगाना पड़ता है किसान भाइयों। 3 स्टॉप में छोटे मोटी जगहों पे भैंस उतारना बड़ा टफ है। 250-300 किलोमीटर ये तबेला वाला ही उतार सकते हैं, बाकी दूसरे की बस की बात नहीं है। एक सवाल और था मेरा आपसे कि अगर खुद भी व्यक्ति जंगलों में जाता है या मंडी में जाता है तो जंगल से पशु खरीदने में, तबेला वाला से पशु खरीदने में और एक मंडी से पशु खरीदने में, तीनों में क्या फ़र्क है? किसान भाइयों के लिए क्या बेहतर है? किसान भाइयों, पहले तो मैं आपको मंडी की बात बता दूं। मंडी में यदि आप पशु खरीदने जाएंगे तो वहाँ पहले आपको बहुत भीड़ मिलेगी, किसानों की भी भीड़ मिलेगी और पशुओं की भी भीड़ मिलेगी। चयन करने में आपको आसानी नहीं रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा जो किसान भाइयों को नोचने वाला काम होता है बिचौलिया। बिचौलिया एक ऐसा शब्द है कि एक किसान पे 4 बिचौलिया झूमते हैं और वो कहते हैं ये भैंस अच्छी ले लो, ये गाय ले लो, ये फलानी पाड़ी है, भड़ानी नस्ल है, और किसान को बर लगा के फुसला के और उसको अंततोगत्वा डाल ही देते हैं। अब किसान बेचारा क्या करे? तो किसान को क्या है, जैसे मंडी कोई सी भी लगी हो, चाहे वो बाजार हाट हो, तो किसान वहाँ क्या है, पहला तो जो भैंस गाय है उसका ऑर्डर खूब वहाँ से 2-3 टाइम दूध उसका जमा करके लाते हैं। ऑर्डर खूब दिखता है तो किसान उसमें ही लालायित हो जाता है और गिर पड़ता है। दूसरा बच्चा दूसरा लगा के दे देते हैं। तीसरा कद काठी, वहाँ डॉक्टर वाक्टर कुछ नहीं रहता। तो मंडी से भैंस खरीदने में और तबेले वाले भैंस खरीदने में ये अंतर है कि यहाँ भैंस पूरी खाली मिलेगी और अच्छी नस्ल की मिलेगी। 3 टाइम दूध कर लो, निकाल के देख लो, इनका खाना पीना देख लो और फिर भैंस खरीद लो। चलिए किसान भाइयों, हम भैया से जानेंगे कि जब वो अलग अलग जंगलों में जाते हैं तो जंगल में जाके उन्हें किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ता है। देखिए मैडम जी, जंगल से भैंस खरीदना काफ़ी टफ काम है। जंगल से क्या है, एक एक भैंस खरीद के एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है। फिर वहाँ न तो कोई डॉक्टर की सुविधा है, न कोई मेटी है, न कोई ट्रांसपोर्टर है हर जगह बड़े वाला। जिसको 10-20 भैंस खरीदना है उसके लिए आसान है, लेकिन 1-2 भैंस खरीदने किसान वालों के लिए बड़ा समस्या का विषय है। न वहाँ खाना मिलता है, न पीना मिलता है, न कोई मतलब रहने के लिए आवास है वहाँ। तो यदि मान लो कोई छोटा मोटा या बड़ा कस्टमर भी जाता है, जैसे भूज कोई जा रहा है, कच्छ जा रहा है, जालोर सांचौर या भावनगर जा रहा है, तो हर जगह होटलों की रहने की सुविधा नहीं है। लेकिन तबेला वाला एक ऐसा प्लेटफार्म आपको मिलेगा, आप किसान भाई देखेंगे, आप उसको फेसबुक पे या जो इनके माध्यम हैं उनके माध्यम से आप देखोगे तो इनको रहने के लिए लेट बाथ ये वो 3 टाइम मिल्किंग करना, क्या खा रही है, इनका फीड कैसा है, इनका साइलेज कैसा है, इनका दूध निकालने का तरीका कैसा है, मतलब कह सकते हैं किसान भाइयों के लिए एक ट्रेनिंग है वहाँ। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से वो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने आसपास भी ऐसा माहौल खड़ा कर सकते हैं जैसे तबेले वाला को। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से किसान भाइयों को भी ये एक तरह का संदेश देना चाहूँगा कि एक बार जीवन में एक बार भैंस इस माध्यम से खरीदें जिसका नाम है तबेला वाला। यदि भैंस अधिक नहीं लेना हो मत लो, लेकिन एक बार देख के आओ, एक बार ट्रेनिंग लो, वहाँ कैसी भैंस लाते हैं, क्या करते हैं, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं
और जो उनके ऑनर हैं वो भी अच्छे हैं, सब आपको कॉपरेट करेंगे, तो एक बार विज़िट करना चाहिए। विज़िट करने का सबसे अच्छा तरीका है, कोई चार्ज नहीं है वहाँ, ट्रेनिंग लेने का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क ट्रेनिंग होती है। चाहे साइलेज की ले लो, आप गोबर खाद बनाने वाले के ले लो, चाहे आप पशु आहार की ले लो, ये सारी चीज़ों को सिखाने की, जैसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो बायोलॉजी पढ़ के अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, तो वहाँ AI करने का भी ट्रेनिंग सेंटर है, कैसा इलाज होता है, क्या देते हैं, गाभन पशु को क्या खिला रहे, खाली को क्या खिला रहे, जने हुई को क्या खिला रहे। जैसे दूध में हाई लैक्टेशन वाली जो पशु जैसे गाय और भैंस रहती हैं, तो उसको शुरुआत में 10 दिन क्या दिया जाए यह हर किसान को मालूम नहीं है। शुरुआत के जो 10 दिन हैं वो तबेला वाला आपको फिट समझाएगा कि 10 दिन ये देना है, फिर अगले 15 दिन इस प्रकार से उसको हाई लैक्टेशन पे दूध लेने के लिए ले जाते हैं। मैं सुनील भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद भैया, आप हमारे शो पर आए, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। ऐसी और जानकारी के लिए आप जुड़े रहे तबेला वानी से। आप तबेला वाला फार्म भी विजिट कर सकते हैं जो कि माचलपुर खुर्द, तहसील बड़वा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश में है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस देख सकते हैं। जानकारी के लिए और आप हमारे ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर बजाएं। और अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली बना के दें। धन्यवाद किसान भाई।